जावेरिया हर्बल आयुर्वेदिक और यूनानी इलाज और दवाई के लिए अभी कॉल करें और एक मर्तबा जरूर आजमाएं। जावेरिया हर्बल आपको रखे सेहतमंद। मोबाइल नंबर 9880264656। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, SBR न्यूज़ 24/7 में आप सभी का खैर मकदम है। रमज़ान इफ्तार पार्टी एक मैसेज है देश भर के लिए कि हम सब एक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज बेंगलुरु में BTM लेआउट में बड़े ज़ोर और शोर से इफ्तार पार्टी मनाई गई। जनाब वज़ीर पाशा और उनके भाइयों की तरफ से रोज़ा खोलने का इंतज़ाम किया गया था और उसके बाद खाने का भी इंतज़ाम किया गया। इनके साथ ही जनाब रिजवान नवाब साहब और बनाशंकरी के कॉरपोरेटर अंसार साहब, सैयद रसूल साहब, जनाब मुजीब भाई, खुसूसी मेहमान मौलाना इफ्तिखार कासी साहब, एक्स मिनिस्टर रामलिंगा रेड्डी, MLA सौम्या रेड्डी ने इस इफ्तार की पार्टी में शिरकत की। चलिए देखते हैं एक इसकी तफसील रिपोर्ट। आज यहाँ BTM लेआउट में जनाब वज़ीर पाशा साहब के अपनी एक इमारत में इफ्तार का निज़ाम किया गया और मगरिब के बाद खाने का भी निज़ाम है। इस मौके पर हल्के के कॉरपोरेटर जनाब रिजवान नवाब साहब हैं और बनशंकरी से कॉरपोरेटर जनाब अंसर साहब हैं और हमारे जनाब सैयद रसूल मुजीब भाई हैं, शकीब भाई हैं और भी कुछ अहबाब हैं। अमाइदीन में से काफ़ी लोग हैं। ये इफ्तार पार्टी वैसे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुल्क के मौजूदा हालात में अगर इफ्तार पार्टी के ज़रिए गैरों को करीब करने का काम किया जाए और इस्लाम की सही तालीमात को गैरों के सामने पेश करने का उन्वान बनाया जाए तो यकीनन ये एक अच्छी चीज़ मौजूदा हालात में मानी जाएगी। गैरों को करीब होने का और उनको मज़हब को समझने का मौका मिलेगा। बेहतर ये है कि ऐसी इफ्तार पार्टियों में गैरों के सामने जो है सुकून और इस्लाम का डिसिप्लिन, रोज़े का मकसद, ये सारी चीज़ें उनके सामने लाई जानी चाहिए। या तो इफ्तार से पहले या मगरिब के बाद खाने से पहले उनके सामने 5-10 मिनट मज़हब इस्लाम के बारे में, रोज़े की फजीलत के बारे में और ये आखिरी अशरा शुरू हो रहा है उसके बारे में, कुछ दीन के बारे में उनके सामने बातें लाई जाए और हमारे साथ उनको खाने में बिठाया जाए। उसमें हमारे मज़हब इस्लाम में बिरादरी नहीं है, ज़ातवादी नहीं है। हमारे में ये कहा जाता है सब इंसान एक है। यहाँ तक के मस्जिद में अगर मेरे बाजू जो है बाहर भीख मांगने वाला अगर वो मेरे बाजू आके सफ में खड़ा हो जाए तो मुझे हक नहीं है उसको हटाने का, ना ये हक है कि मैं वो जगह से खुद हट करके दूसरी जगह चला जाऊँ। तो ये चीज़ मज़हब इस्लाम की खुसूसियत है। गैरों में जो है ये ज़ातवाद और बिरादरी बहुत ज़्यादा है। उनमें अपर कास्ट लोग जो है वो शेड्यूल कास्ट को और निचली ज़ात वालों को करीब खड़े होने नहीं देते। हम लोग साथ बैठ के उनके साथ एक दस्तरखान पर खाएंगे और ये बात वाज़े करेंगे कि जो लोग तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं वो लोग कभी तुम्हें साथ बिठाने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये मज़हब इस्लाम की खुसूसियत है जो तुम्हें बाजू बिठाते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक प्लेट में खाएंगे भी। तो ये पैगाम जो इस्लाम का है उसको लोगों तक, गैरों तक पहुंचाने का इफ्तार पार्टी को ज़रिया बनाया जाए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इफ्तार पार्टी सिर्फ इफ्तार पार्टी हो, उसका कोई पैगाम ना हो और वहाँ जो है डिसिप्लिन ना हो तो शायद ये मुनासिब नहीं है। इस्लाम एक डिसिप्लिन वाला मज़हब है, तो उस पैगाम को जो है लोगों के सामने पेश करना चाहिए। बस यही बात है। हुकूमत से पहले वज़ीर पाशा साहब और उनके भाइयों की
को मुबारकबादी देता हूं कि ये इफ्तियार पार्टी का इंतज़ाम करे, जिसमें पूरे भाई लोग जो हमारे मोहल्ले के बड़े हैं, जैसे मुफ्ती इफ्तिखार साहब की सरपरस्ती में हम सब नौजवान, मेरे से जो छोटे भाई हैं, मेरे ज़मीर हैं, हमारे हाजी तफसुल्ला साहब हैं, हमारे अमजद साहब बिलाल मस्जिद के हैं, हमारे शकीबुल्ला साहब हैं, हमारे मुजीब साहब हैं, हमारे अंसर मेरे साथी कॉरपोरेशन में उन्होंने हैं, हमारे मुबीन भाई हैं। मुबीन भाई के हर ऐसे इंतज़ाम लास्ट ईयर इनके ऑफिस में भी बहुत हमारे रामलिंग रेड्डी साहब को बुला के भी दावत दिए थे। हमारे महमूद भाई हैं, पूरे हमारे छोटे भाई और नौजवान साथी हैं। ये मोहल्ले में क्या है, अमन और पीस को सबसे पहले फोकस किया जाता है, क्योंकि हर बयान में हमारे बिस्मिल्लाह नगर की मस्जिद में और जयनगर मस्जिद के फेडरेशन में हमारे इलियास साहब भी हैं, बिलाल मस्जिद के इलियास साहब भी हैं। मुफ्ती साहब का एक ही पैगाम रहता है और नसीहत जो नौजवानों को है, अमन के तरफ चलो, अपना हाथ बढ़ाओ, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के साथ अमन से रहने की ताकीद करते हैं और ताकीद करनी चाहिए और ताकीद करते ही हैं। और पाकी के बारे में हर नमाज में मुफ्ती साहब का ज़ोर ज़बरदस्त बयान रहता है इसके बारे में, साफ़ रखना अपना मोहल्ला, आप साफ़ रहो, गली ज़ुबान मत यूज़ करो, ड्रग्स मत यूज़ करो करके इनका पैगाम सालों से है। जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए साहब, लेकिन चंद को बेहतर बनाने के लिए क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए करके बोले तो आप लोग प्रेस के मीडियम से जो बात फैलाते रहते हैं, वो एक अच्छा मादे ये है। हमारी आपसी दोस्ती हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से, कॉरपोरेशन से, दीगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अच्छे ताल्लुकात रहने चाहिए। माँ बाप की बात सुनना बहुत ज़रूरी है, बड़ों की बात सुनना बहुत ज़रूरी है। 3ನೇ ತಾರೀಕು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಬರ್ತೀವಿ, ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ। ಎಲ್ರಿಗೂ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಅವತ್ತು ಕೊಡೋಣ। ಸುಮಾರು 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಗಳ ಸಂದಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ಥರದ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। इस इलाके में जो है अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 साल से रहते हैं। इस इलाके में जो है ये आज हमारे हालात हैं, हमारे हालात जो है बग़ैर एजुकेशन की इस तरह हैं। आज जो मुसलमानों के ऊपर जो है हालात जो आ रहे हैं ये बग़ैर इल्म के हैं। इंशाअल्लाह हम एजुकेशन पर काम करेंगे तो अल्लाह पाक हमारे हालात जो है अच्छे से अच्छे लाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? हम जो है इंशाअल्लाह हर घर बच्चों को लेकर एक जिसकी ज़रूरत जो है हम कर ले कर रहे हैं, जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जो बच्चा नहीं पढ़ रहे हैं उनको स्कूल को भेज रहे हैं। यहाँ एक बिल्डिंग लेना अगर हमारे दोस्त का बहुत इरादा है, शुरू से एक जगह ख़रीद कर एक स्कूल बनाने के लिए इरादा है। मुल्क के अंदर जो हालात हैं आज, इसके लिए हिंदू मुस्लिम सबको मिला के हमने इफ्तार पार्टी की है, ताकि मुल्क में अमन हो और भाईचारगी हो। और इसका मकसद आम करने के लिए पार्टी की है सर, और कोई दूसरा मकसद नहीं है इसमें। हिंदू मुस्लिम एकजुटता के लिए काम करने के लिए पार्टी की है। नौजवानों से क्या आप कहना चाह रहे हैं? आप नौजवानों से क्या जी वही जो हमारे सब मिलजुल कर जी मुफ्ती साहब ने कहा, ठीक कहा, हम और हिंदू मुस्लिम एक साथ रहना है। हम हिंदुओं के दरमियान जाके हमारा पैगाम देना है, ये हमारा फ़र्ज समझ के हम करना है।
यही एक मकसद लेके हम ना इफ्तार पार्टी के सर मुल्क के अंदर अमन हो, शांति हो, इसके लिए हम दुआ करते हैं और पैगाम भेजते हैं। क्या हम पैदा होते हैं, हम एप्लीकेशन नहीं डालते हैं मैं हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन या ये जाति वो जाति। अगर मुझे चोट आती है तो मेरा भी लाल खून है, रजवान भैया की भी लाल खून है, हमारे ज़मीर भाई को भी लाल खून है, हमारे वज़ीर भाई को भी लाल है, आपका भी लाल है। ये देखें, ये जो डिफरेंसेस है, ये जाति और ये धर्म के, ये कुछ लोग ये इलेक्शन के वास्ते या वोटों के वास्ते, और वो उनको एक्चुअली ये गवर्नमेंट जो है 3 साल से उनका कुछ अकम्पलिशमेंट नहीं है, पूरा का पूरा फेल हो गया है और कम्प्लीटली करप्ट हो गए। और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी 8 साल से हम देख रहे हैं, कुछ अच्छे दिन किसी को आया क्या? बुरे दिन नहीं, हमारे पुराने दिन वापस दे दीजिए, वही काफ़ी है। हम देखें, हम सभी भाई बहन की तरह है और रहेंगे भी। हमारे इस एरिया में ही 13 मस्जिद है और कुछ 6 मंदिर है और 2 चर्च है। हमारे पूरे जयनगर में ही बहुत सारे हैं और गुरप्पन पालिया में इतना है। पूरे इसमें हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जैन है, बुद्धिस्ट है, मुसलमान है, ब्राह्मण है, हिंदू है, क्रिश्चियन है। हम सभी देखें, हमेशा से ये देखें, हमारे जो देश में जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तब उन्होंने नहीं देखा कि मैं ये धर्म हूँ, वो जाति हूँ, उन्होंने सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। आपको बता दें, हम रोज़ाना लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं सीधे मस्जिद से बयान और नात का प्रोग्राम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। SBR न्यूज़ 24 अगर आप भी हमारे चैनल में लाइव टेलीकास्ट करवाना चाहते हैं तो हमारे SBR न्यूज़ 24/7 को कांटेक्ट करें। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें।